क्या होता है? कृपया। उर्दू में क्या बोलते हैं इसे? मेहरबानी करके। तो जब अपने से बड़े आदमी को बुलाना होगा, चूंकि ये क्या कर रहा है? कल आना, एडवाइस दे रहा है या ऑर्डर दे रहा है, सोमवार को आना। गुड मॉर्निंग, सिट डाउन प्लीज, वेलकम। आप सब लोग इंग्लिश बोलना चाहते हैं ना? वेरी गुड। तो दो सेंटेंस मैं लिखने जा रहा हूं, दोनों में मैं आज अंतर बताऊंगा, डिफरेंस बताऊंगा। ओके, जैसे बेटा पहला सेंटेंस है कल आना, ठीक है बेटा? इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? और दूसरा सेंटेंस है बेटा कल जरूर आना, ठीक है बेटा? अंतर क्या है दोनों में बेटा? तो पहला सेंटेंस एकदम सिंपल है कि कल आना, सोमवार को आना, सुबह में आना, शाम को आना। ये बेटा इंपरेटिव सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है बेटा? इंपरेटिव सेंटेंस है, जो हमारे डेली लाइफ में यूज होता है। हम लोग सुबह से शाम तक बोलते हैं, घर पर भी और स्कूल में भी बोलते हैं, ट्यूशन में भी बोलते हैं, कोचिंग में भी बोलते हैं ना कि यहाँ आ जाओ, वहाँ चले जाओ, कल आना, सुबह में आना, सोमवार को आना, ऐसे बोलते हैं ना बेटा? अगर इसी बात को हमें जोर देकर बोलना हो कि कल जरूर आना, क्या इसमें वर्ड लग गया बेटा? जरूर। सोमवार को जरूर आना, रात में जरूर आना, किताब जरूर खरीद लेना, होमवर्क जरूर कर लेना। मैडम बोलती होंगी ना कि होमवर्क जरूर कर लेना। तो जब जरूर लग जाए बेटा तो उसे हम इम्फैटिक सेंटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इम्फैटिक सेंटेंस। तो ये कौन सा सेंटेंस हो गया बेटा? ये हुआ बेटा इंपरेटिव सेंटेंस, ठीक है बेटा? और ये हो गया इंपरेटिव सेंटेंस का इम्फैटिक सेंटेंस। क्या हुआ बेटा? इम्फैटिक सेंटेंस। कोई दिक्कत? एनी प्रॉब्लम? एक लड़का जो है कमेंट किया था कि जब आप हिंदी में बोलते हैं कोई दिक्कत तो उसको इंग्लिश में बोलिए। तो कोई दिक्कत इसके अंग्रेजी क्या होगा? एनी प्रॉब्लम। चलिए बेटा, तो यहां कह रहा है बेटा कि इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस क्या है? तो जब किसी को ऑर्डर देते हैं, रिक्वेस्ट किसी से करते हैं या किसी को एडवाइस देते हैं, दिस इज कॉल्ड इंपरेटिव सेंटेंस। ये हम डिटेल में पढ़ाए हुए हैं, पहले हम पढ़ा चुके हैं। अगर आपका क्लास मिस कर गया है तो लेक्चर ऐप पर भी अपलोड है और यूट्यूब पर भी अपलोड है, वहां से पूरा कर लेना है ना बेटा? और सेकंड कह रहा है कि इम्फैटिक सेंटेंस। इम्फैटिक मतलब होता है बेटा जोरदार। क्या होता है? जोरदार, जहां जोर दिया गया हो, है ना बेटा? सेंटेंस मतलब वाक्य, ठीक है? तो यहां पर जरूर लग गया तो यही इम्फैटिक कहलाता है बेटा, क्योंकि इस पर जोर दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है बेटा? जोर दिया जा रहा है। अब इसको ट्रांसलेट करना बिल्कुल आसान है। क्या है बेटा? ट्रांसलेट करना यानी कि इंग्लिश में बोलना बिल्कुल आसान है, बिल्कुल इजी है। कैसे? तो ध्यान दो, जैसे कह रहा है कि कल आना, तो कल आना इसमें क्या होता है बेटा? सब्जेक्ट छिपा हुआ रहता है। इंपरेटिव सेंटेंस में क्या रहता है बेटा? सब्जेक्ट छिपा हुआ रहता है। कल आना तो क्या कहेंगे बेटा? कम टुमारो। तो कल टुमारो मतलब कल आना, ठीक है? लेकिन यही कहा जाए कि कल जरूर आना, तो इस जरूर के लिए क्या करेंगे बेटा? इस जरूर के लिए क्या करेंगे? हम डू का प्रयोग कर देंगे। क्या करेंगे बेटा? डू का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे बेटा? समझ में आ रहा है? इस जरूर के लिए हम क्या करेंगे? डू का प्रयोग करेंगे।
यानी कि वाक्य के पहले डू लगा देंगे तो ये इम्फेटिक बन जाएगा, है ना बेटा? वेरी गुड। तो अब जो कह रहा है कि कल जरूर आना, तो पहले डू लिखेंगे, यानी कि डू, अब तब कर देंगे कम टुमारो, सेम सेंटेंस आ जाएगा, डू कम टुमारो। कल आना तो कम टुमारो, और कल जरूर आना तो कहेंगे डू कम टुमारो। ठीक है बेटा? सिर्फ एक वर्ड बढ़ा देना है। क्या बढ़ा देना है? एक वर्ड बढ़ा देना है। क्या चीज? डू बढ़ा देना है। कोई दिक्कत? एनी प्रॉब्लम? वेरी गुड। अब देखो बेटा, अगर हमें सिंपल वे में कहना हो कि सुबह में आना, शाम को आना, यही तो बता रहे थे ना, तो सुबह में आना तो क्या कहेंगे बेटा? सुबह में आना क्या कहेंगे? बोलो। सुबह में आना। हाँ, तो कहेंगे कम। हाँ, सुबह का अंग्रेजी होता है इन द मॉर्निंग, तो कहेंगे कम इन द मॉर्निंग। इसी का मतलब होता है कि सुबह में आना, लेकिन सुबह में जरूर आना, तब क्या करेंगे बेटा? जल्दी बोलो, क्या कहेंगे? ये थर्ड नंबर सेंटेंस हो जाएगा बेटा। इधर का टू, इधर का जो है ये वन मानो। ठीक है बेटा? इधर का ये टू हो जाएगा। सुबह में जरूर आना तो क्या कहेंगे? डू कम इन द मॉर्निंग। आसान है या डिफिकल्ट? आसान है। सोमवार को आना और सोमवार को जरूर आना, अपना नामांकन करा लेना और अपना नामांकन जरूर करा लेना। ठीक है? कल पैसा लेकर आना और कल पैसा लेकर जरूर आना। अंतर समझ में आ रही है ना? तो जरूर लगा रहे तो वहां डू लगा देंगे, और साधारण वाक्य रहे तो ज्यों कहते हो यहां बना देंगे जैसे हम बना रहे हैं, है ना माही? वेरी गुड। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? कौन सा सेंटेंस अभी हम बोल रहे थे बेटा? सोमवार को आना, तो कहेंगे बेटा कि कम ऑन मंडे। क्या कहेंगे बेटा? कम ऑन मंडे। ऑन का मतलब होता है बेटा को, कम आना, ऑन माने को, मंडे यानी कि मंडे को आना। लेकिन यही कहा जाए कि मंडे को जरूर आना, तो क्या कहेंगे बेटा? सेम सेंटेंस रहेगा, सिर्फ डू इसके पहले लगा देंगे, यानी कि डू कम ऑन मंडे। क्या हो जाएगा बेटा? डू कम ऑन मंडे। डू लग गया तो सेंटेंस जो है इम्फेटिक बन गया, यानी कि जोरदार बन गया। सोमवार को जरूर आना, डू कम ऑन मंडे, और सोमवार को आना तो क्या कहेंगे? कम ऑन मंडे। माही समझ में आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है? ठीक है बेटा? अब जो है एक चीज और याद रखना है बेटा इसमें, पता है क्या? क्योंकि कह रहा है कल आना। क्या बेटा कह रहा है? कल आना। ये किसको कह सकते हैं? तो अपने दोस्त को कह सकते हैं, अपने से छोटे को कह सकते हैं, मतलब अपने से कम उम्र के लोगों को कह सकते हैं, लेकिन अपने से बड़े को किसी को कहना हो, ठीक है? समझ में आ रही बेटा? तो अब क्या करेंगे? तो याद रखना बेटा, वहां पर हम प्लीज का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे बेटा? क्या करेंगे बेटा? प्लीज। प्लीज का हिंदी क्या होता है बेटा? कृपया। क्या होता है? कृपया। उर्दू में क्या बोलते हैं इसे? मेहरबानी करके। तो जब अपने से बड़े आदमी को बुलाना होगा, चूंकि ये क्या कर रहा है? कल आना, एडवाइस दे रहा है या ऑर्डर दे रहा है, सोमवार को आना, अपना नामांकन करा लेना। ठीक है बेटा? कोई दिक्कत? तो अपना नामांकन करा लेना तो कहेंगे टेक योर एडमिशन,
अपना नामांकन जरूर करा लेना, तो डू लगा देंगे, डू टेक योर एडमिशन। लेकिन अपने से बड़े आदमी को कहना है कि कल आना, तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। वहां कहना पड़ेगा कि कल आइए। क्या कहना पड़ेगा बेटा? कल आइए। तो कल आइए हम रेस्पेक्ट दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, अपने से बड़े आदमी को कह रहे हैं, तो वहीं पर लगा देंगे बेटा क्या चीज? प्लीज का प्रयोग कर देंगे। ठीक है बेटा? तो जितना भी सेंटेंस जो आप देख रहे हैं बेटा कि कल आना, अगर इसी को कहना है कल आइए, तो इसके पहले क्या कर देंगे बेटा? प्लीज लगा देंगे। क्या लगा देंगे बेटा? प्लीज लगा देंगे। प्लीज कम टुमारो, कृपया कल आइए। और कृपया सुबह में आइए, तो इस सेंटेंस के पहले क्या लगा देंगे बेटा? प्लीज। प्लीज कम इन द मॉर्निंग, मतलब कृपया सुबह में आइए। ये कह रहे कि कम ऑन मंडे, सोमवार को आओ, इसमें प्लीज लगा दो बेटा, तो क्या हो जाएगा? प्लीज कम ऑन मंडे, यानी कि कृपया सोमवार को आइए। समझ में आ रही है बेटा? सबको समझ में आ रही है? अब देखो बेटा, जहां इम्फेटिक है वहां क्या करें? कल जरूर आना। इस सेंटेंस किसको बोलेंगे? अपने से छोटे को या दोस्तों को। ठीक है बेटा? जब बड़ों को बोलना होगा तो कल जरूर आना नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? कल जरूर आइए। तो यहां पर प्लीज लगा देंगे बेटा। क्या लगा देंगे? ध्यान दो बेटा, माही मारिया, ध्यान दो आप लोग। तो कहेंगे प्लीज डू कम टुमारो, मतलब कृपया कल जरूर आइए। फिर यहां भी लगा देंगे प्लीज। हाँ प्लीज, तो कहेंगे प्लीज डू कम इन द मॉर्निंग, मतलब कृपया सुबह में जरूर आइए। ठीक है? ये कह रहे कि डू कम ऑन मंडे, सोमवार को जरूर आना, लेकिन इसके पहले हम लगा देंगे क्या चीज बेटा? प्लीज। हाँ, तो क्या हो जाएगा? प्लीज डू कम ऑन मंडे, यानी कि कृपया सोमवार को जरूर आइए। तो जब अपने से बड़ों से बात करना हो, उसको बुलाना हो, उससे कुछ कहना हो, वहां पर इंफेटिक सेंटेंस बनाना हो, इंपरेटिव बनाना हो, तो उसमें प्लीज लगा देना है। कोई दिक्कत बेटा? एनी प्रॉब्लम? नहीं प्रॉब्लम है ना? वेरी गुड। अब देखो बेटा, जैसे हम कहेंगे बेटा कि प्लीज टेक योर एडमिशन, इसका मतलब देखो तो बेटा, कह रहा है कि प्लीज मतलब कृपया, टेक योर एडमिशन मतलब कृपया अपना एडमिशन करा लीजिए, कृपया अपना नामांकन करा लीजिए। समझ में आ रही है? लेकिन यही कहना हो कि कृपया अपना नामांकन जरूर करा लीजिए, तब यहां पर क्या करेंगे बेटा? क्या करेंगे जल्दी बताओ आप लोग, क्या करेंगे? तब कहेंगे बेटा कि प्लीज डू टेक योर एडमिशन। ठीक है बेटा? इसमें डू लग गया, मतलब अब आ जाएगा क्या चीज? जरूर वाला सेंस आ जाएगा। ठीक है ना? कि अपना नामांकन जरूर करा लीजिए, अपने से बड़े को बोलेंगे, है ना बेटा? एक चीज और मैं याद दिला दूं बेटा, कि जो ये चैप्टर में पढ़ा रहा हूं ना, ये बुक में अवेलेबल है। कहाँ अवेलेबल है? बुक में, बुक नंबर 3, है ना बेटा? बुक नंबर 3 में क्या है बेटा? ये अवेलेबल है। ठीक है ना? मैं किस बुक की बात कर रहा हूं? इस बुक की बात कर रहा हूं। ये किट है स्पोकन का, इसमें 5 किताबें है, फैमिली कोर्स है ना बेटा? इसी में बुक नंबर जो 3 है, उसमें ये चैप्टर आपको मिल जाएगा, है ना बेटा? चलिए, और यही नहीं, ये भी देख रहे हैं ना, ये बहुत सारी किताबें हैं, और ये भी किताबें हैं, और ये सारी की सारी किताबें जो है बेटा मेरी अपनी लिखी हुई है। कोई दिक्कत? तो आओ जो इस चैप्टर को मैं सिर्फ और सिर्फ दिखा देता हूं कहां पर मिलेगा, है ना बेटा? यही चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे ना बेटा, इंपरेटिव
सेंटेंस। चैप्टर तो यही था ना। देखिए कह रहा ना कि लेसन ऑफ ऑर्डर, प्रोविटरी एंड रिक्वेस्ट, यानी कि ऐसे वाक्य जिनमें आज्ञा, आदेश, निषेध, अनुरोध या परामर्श किया गया हो तो ऐसे वाक्य इंपरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं, है ना बेटा। मैंने बताया था कि यू छिपा रहता है, तो कह रहा ना कि इंपरेटिव सेंटेंस में यू हमेशा छिपा रहता है। जैसे कल आना, तो किसी सेकंड पर्सन को कह रहे हैं ना। चलो उसके बाद कह रहे हैं कि यदि आप चाहें तो कॉमा लगाकर, ठीक है ना, यू का प्रयोग कर सकते हैं, तो उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। उसकी क्या जरूरत है, कॉमा के चक्कर में क्यों पड़ेंगे बेटा। जैसे देख रहे हैं ना बेटा, कह रहा है कि कम हियर, यहां आओ, यू कम हियर, यू के बाद कॉमा लग गया, यू कम हियर, ठीक है। दोनों का हिंदी एक ही निकलेगा। गो देयर, वहां जाओ, यू गो देयर, तो यू के बाद कॉमा लग गया। दोनों सेंटेंस का एक ही हिंदी निकलेगा बेटा। तो हम इसलिए आप लोगों को किताब दिखा रहे हैं बेटा कि जो मैं पढ़ा रहा हूं यहां पर अवेलेबल है। देख रहे ना, आदेश सोमवार को आना, कम ऑन मंडे, है ना बेटा। बिजली जला दो, स्विच ऑन द लाइट। करेगी पानी लाओ, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। सामने देखो, लुक अहेड, मैडम कहती होगी ना कि लुक अहेड, लुक एट बोर्ड, लुक एट मी, बोलती होगी ना। तो ये सारे सेंटेंसेस इसी में मिलेंगे। जैसे कह रहा है कि सोमवार को मत आना, मना कर रहा है, निषेध हो गया, तो क्या कहेंगे, डोंट कम ऑन मंडे। कोई दिक्कत। ये चैप्टर मैं डिटेल में पढ़ा चुका हूं, लेक्चर ऐप पर भी अपलोड है और यूट्यूब पर भी अपलोड है, वहां से भी पढ़ लेना है, ठीक है बेटा। और बुक ओपन करके पढ़ लेना है। ऐप पर बुक अवेलेबल है, 5 किताब अवेलेबल है। जो किट मैं दिखा रहा था ना बेटा, वो ऐप पर अवेलेबल है। और हार्ड कॉपी की आवश्यकता पड़े तो नीचे लिंक में नंबर दिया गया है, कॉल करके ऑर्डर करके मंगवा लीजिए। मात्र जो है मिल जाएगा आपको कितने में बेटा, 499, यानी कि 499 में। ओके, ये सब चीज इसमें मिलेगा बेटा, ठीक है। जहां जोरदार वाक्य बनाए जा रहे थे, ठीक है ना बेटा, वो भी इसी में मिलेगा बेटा, ठीक है। कोई दिक्कत। यही तो मैं पढ़ा रहा था ना कि क्या करेंगे, डू लगा देंगे। क्या लगा देंगे बेटा, डू। जैसे कल अवश्य आना या कल जरूर आना, तो इसमें डू लग जाएगा, डू कम टुमारो। देख रहे हैं ना, करे कि आप कल अवश्य आए या आप कल जरूर आए, ठीक है ना। तो यहां पर क्या हो गया, आप किसी को सम्मान दे रहे हैं, इज्जत दे रहे हैं, तो यहां पर क्या लग जाएगा, प्लीज लग जाएगा, ठीक है बेटा। प्लीज आप अंत में भी लगा सकते हैं कॉमा लगाकर, जैसे यहाँ कॉमा लगा है, यहाँ उसके बाद प्लीज लगा है। मुझे खत अवश्य लिखना, मेरे पास खत अवश्य लिखना, डू राइट टू मी। बहुत सारे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस मिलेगा। जैसे देख रहे हैं ना बेटा, देखिए कितना मजेदार सेंटेंस है, देख रहे हैं ना। जैसे करे क्या कि देखो, यानी कि लुक, करे कि मगर प्यार से, बट विद लव, देखो मगर प्यार से। तो बहुत सारे सेंटेंसेस इस पर मिलेंगे आपको, बस बुक ओपन करके पढ़ना है ना बेटा। और मैं आपसे बार बार कहां मिलूंगा, ये भी जान लेते हैं बेटा। यानी कि इंग्लिश प्लस बाई संजीव शिवानी, यूट्यूब पर चले जाइए, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐप पर जाकर, सॉरी, प्ले स्टोर पर जाकर इसको डाउनलोड कर लीजिए। कोर्स मिल जाएगा फैमिली पैक इंग्लिश सीखे। कोई दिक्कत। आप भी इंग्लिश सीखिए और पूरे परिवार को सिखाइए, है ना बेटा। अब समय जो है इशारा कर रहा है, अब हम लोगों को क्लास ओवर कर देना चाहिए, है ना बेटा। ओके, बाय बाय। The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with English Plus by Sanjeev Sivani and make your spoken English dreams come true. Download the app now.